बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को कहा है कि पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज के तहत कम आमदनी वाले तबकात को 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। ये ऐलान हुकूमत की जानिब से तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के चंद दिन बाद सामने आया है। सिवाय मामूली लाइट डीजल ऑयल के अगले 15 दिन के लिए 13 रुपए फी लीटर तक वजारत खजाना ने कहा है कि ये इजाफा प्लाट्स सिंगापुर की कीमतों में इजाफे और बाहर जाने वाले 15 दिन के दौरान रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ है। ताज़ा तरीन जायजे के साथ सबसे ज्यादा महंगाई वाले हाई स्पीड डीजल कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, 293 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे की वजह से कीमत की हाई स्पीड डीजल से एडजस्टमेंट बराह रास्त सार्फिन की कीमतों को मुतासिर करती है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी हमदर्द अमृतपाल सिंह और इसके बाईं जानिब तूफान सिंह हैं। हिंदुस्तानी पुलिस ने मुमताज सिख और खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब भर में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल कर दिया। मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया, हुकाम ने रियासत भर में दफा 144 भी नाफिज कर दी है। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 साला नौजवान ने गुज़िश्ता साल पहली बार सरखियां हासिल की जब इसने अदारे से सरगर्म कारकुन दीप सिंह की कायम करदा समाजी तंजीम वारिस पंजाब दे के सरबराह का ओहदा संभाला। तब से तंजीम और इसके लीडर दोनों रियासत के मजहबी सियासत मंजरे नामे पर नुमाया हो गए हैं, जिससे बेचैनी का माहौल पैदा हुआ है और 1980 की दिहाई की सिख अलहदगी पसंद तहरीक की यादें ताज़ा हो गई हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक ऐसे वक्त में जब पंजाब में आम इंतखाबात होने में सिर्फ एक माह बाकी रह गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के क़यादत इस बारे में लाइलम है। क्या पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वापस आएंगे या नहीं? कई महीनों से मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुसलसल मुस्लिम लीग नून के आला तरीन रहनुमाओं को कौम की वाहिद उम्मीद के तौर पर पेश कर रही है, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान और इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत का मुकाबला करने की कोशिश है और अक्सर इनकी आसान वतन वापसी की पेश गोइयां करती रहती है। ताहम बार बार मुतवक्का डेडलाइंस या पेशन गोइयां उल्टा हुआ है। एक बार फिर बड़े शरीफ की वापसी की चहचहाहट के दरमियान वफाकी वजीर बराए इतलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने पीर को इनकी अफवाहों और खबरों की तदरीद की है। शरीफ किसी भी वक्त जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के सरबराह इमरान खान की इस्लामाबाद की जुडिशनल कम्प्लेक्स से कामयाब वापसी, जहां वो तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के लिए पेश हुए। सीनियर वकला का मानना है कि वो मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ के बरक्स अदलिया पर अपना तसल्लुत रखते हैं। सियासी तजुर्बाकारों का ख्याल है कि अगले 2 हफ्ते इस बात का फैसला करने के लिए अहम होगा कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात वक्त पर होंगे या इमरान खान के दबाव को कम करने के लिए कुछ होगा। ये देखा जा रहा है कि PTI के सरबराह ने अपने पैरोकारों को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अथॉरिटी पर सवाल उठाने की हिदायत दी है, क्योंकि वो इसे सियासी महाज पर अपनी मौजूदा मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराते हैं। इतला के मुताबिक इमरान और ताकतवर हलकों के दरमियान इत्मीनान की शदीद कमी है। इमरान भी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अमल शुरू होने से पहले ही आर्मी चीफ के नामजदगियों के हवाले से तनाजात खड़ा किए था। ये भी पढ़ें, इमरान और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद जुडिशनल कम्प्लेक्स में होने वाली झड़पों पर दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा आज सरेआब पार्टी दफ्तर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी, कबायली रहनुमा बाबिल बदोजी, कबायली रहनुमा मीर कुदरतुल्लाह रिसानी की सरबराही में तमाम गवाहान टकरी, सफर खान लहरी टकरी, शेर अहमद बदोजी, हाजी मोहम्मद हनीफ बंगजी, जफरुल्लाह बंगजी, मुनीर दीवार, मीर सैयद लांगू की मौजूदगी में मुख्तलिफ कबाइल के जमीनी तनाजात को हल किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दुआए खैर की और दोनों फरीकों को आपस में शीन शुक्र कर दिया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के मारूफ समाजी शख्सियत शेख गुलाम मुस्तफ़ा समर, जनरल सेक्रेटरी सेल्स ऑफिसर पेस्टिसाइड्स यूनियन के होनहार बेटे हाफिज मोहम्मद अहमद समर ने कुरान मजीद हिफ्ज करने की सादत हासिल कर ली। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब में मारूफ आलम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद ने दस्तार बंदी की और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर अमल पैरा होने पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर शेख गुलाम मुस्तफ़ा समर ने तकरीब में शिरकत करने पर अपनी फैमिली के तमाम अहबाब समेत दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ ज़हराने का एहतमाम भी किया गया था। ये तरतीब मौजूदा अगरचे फिक्ही तरतीब है, नुज़ूली तरतीब नहीं है। कुरान इस तरह पे नाज़िल, पहले सूरह फातिहा नाज़िल हुई, फिर बकरा, फिर आले इमरान, ऐसे नहीं। लेकिन कुरान की ये तरतीब
اللہ کے دین اور قرآن کو سمجھنے والے حضرات صحابہ نے کیوں ایسے لگائی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا نمبر 1 ہے۔ قرآن کی اس سورت کا کوئی بدل نہیں، باقی قرآن اس کا بدل نہیں ہے، اور باقی پورا قرآن بھی اس کی یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو عام حدیثیں بھری پڑی ہیں، ہر نمازی کی، ہر نماز کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے۔ وفاقی حکومت کے سرکاری سبسیڈائز رمضان المبارک آٹا پیکج کے حوالے سے ہری پور ضلع انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل قراردادی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر یونین کونسل سے 2 یا 2 سے زائد درخواست گزار ڈیلرز کے نام قراردادی میں شامل کیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جن میں رجسٹر مستحق فیملیز کے لیے سرکاری آٹا پوائنٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات ہری پور سے ہمارے نمائندہ ناصر امین کی اس رپورٹ میں۔ سرکاری آٹے کے حصول کے لیے ہر ولیج کونسل سے 2 یا 2 سے زائد درخواستیں آنے کی صورت میں ہری پور ڈی سی آفس میں اے ڈی سی محمد عمران اور اے ایف سی شوکت سلطان نے ڈیجیٹل قراردادی کا انعقاد کیا۔ قراردادی میں چیمبر آف کامرس کے عہدیداران، تاجر یونین اور میڈیا نمائندگان بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اے ڈی سی محمد عمران اور اے ایف سی شوکت سلطان نے کہا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے نئی ایس او پیز آئی ہوئی ہیں آٹا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے اپلیکیشنز مانگی تھیں ولیج کونسل سے کہ وہاں پہ ہم 2 سیل پوائنٹس کروانا چاہتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ تو جو اپلیکیشنز نہیں ہمیں آئی تھیں، کیونکہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ تھیں، تو ہم نے اس میں یہ میکینزم بنایا کہ جی جو نئی اپلیکیشنز آئی ہیں ان کے درمیان ایک ڈرا کرا لیں، کہ جو بھی اس ڈرا میں لکی ونر آ جاتا ہے اس کو پھر ہم اکارڈنگلی سیل پوائنٹ ایوارڈ کر دیں گے۔ اے ایف سی صاحب ہیں شوکت صاحب، میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ہر ولیج کونسل میں تقریباً 2 ڈیلرز نامینیٹ ہو گئے ہیں، تو اس سے اس کا جو میکنزم ہوگا، وہ ڈیلرز جو نامینیٹ ہوں گے وہ فلور مل سے اپنا آٹا جو سینکشن کوٹا ہوگا وہ اٹھائیں گے، فری آف کاسٹ، فری کوٹا۔ وہ اپنی ولیج کونسل میں جا کر اپنے جو اتنے بھی وہاں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے جو لوگ وہاں پہ آئیں گے ان کو فری آف کاسٹ دیں گے۔ قراردادی کے شرکاء نے ہر قسم کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل قراردادی پر ضلع انتظامیہ کی کاوش کو سراہا۔ یہ سبسیڈائز سرکاری آٹا BISP پروگرام میں رجسٹرڈ مستحقین کو رمضان المبارک میں 3 10 کلو بیگز فراہم کیے جائیں گے، جو قراردادی میں نامزد ہونے والے ڈیلرز کے پاس دستیاب ہوں گے۔ ناصر امین، PNN، ہری پور۔ سبی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سرکٹ ہاؤس سبی میں ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ایڈوکیٹ صلاح الدین ڈومکی نے الخدمت فاؤنڈیشن کی سیلاب کے دوران ہونے والی خدمات کے حوالے رپورٹ پیش کی۔ ڈونرز کانفرنس میں صوبائی سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان اعجاز محبوب سمیت علاقائی معتبرین، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سرکٹ ہاؤس سبی میں ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سبی کے قبائلی، سیاسی، سماجی معتبرین نے شرکت کی۔ ڈونرز کانفرنس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی سابقہ کارکردگی اور سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے تفصیلی بریفنگ دی اور میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ اعجاز محبوب میرا نام ہے جی، اور الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان ریجن میں سینئر نائب صدر کی میری ذمہ داری ہے۔ آج ہم یہاں سبی آئے تھے اور سبی کے سرکٹ ہاؤس میں ہم نے ایک ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہاں پر یہ ڈونر کانفرنس دراصل ہم نے یہاں سبی کے جو سبی اور کچھی بولان دونوں اضلاع کے قبائلی عمائدین کو ہم نے یہاں کے تاجروں کو، یہاں کے معزز شہریوں کو، مختلف شعبہ ہے زندگی سے رکھنے والے افراد کو ہم نے یہاں پہ آج بلایا تھا، اور ان کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک تعارف بھی رکھا۔ ان کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن کی گزشتہ 1 سال کی کارکردگی بھی ہم نے بیان کی، اور بالخصوص جو پچھلے سال جولائی اگست کے اندر جو بلوچستان میں کچھی، بولان، سبی میں، جعفر آباد میں، بلکہ پورے بلوچستان میں جو فلڈ آیا تھا اس کے نقصانات ہوئے تھے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جو سرگرمیاں تھیں اس کی ہم نے یہاں پہ ان کے سامنے رکھی اس کی صورتحال۔ یہاں پورے ملک کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ماشاءاللہ تقریباً 7 مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہے، اور ان میں سے ایک شعبہ قدرتی آفت کا بھی ہے۔ اس میں پچھلے پورے سارے عرصے میں تقریباً پورے ملک کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے کوئی 20 ارب روپے کے جو ہے وہ منصوبے وہ مکمل کیے،
और तकरीबन इससे कोई 2.25 करोड़ लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। इसी तरह पूरे बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 2 अरब मालियत के मंसूबे हमने यहाँ पर किए यहाँ पर, और जिससे तकरीबन कोई 12 से 13 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। और इंशाअल्लाह हमने यहाँ के लोगों से अपील की है कि वो आएँ, आगे बढ़ें, अलखिदमत के साथ ताउन करें, ताकि हम मिल के जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं इनके साथ हम इनकी मदद करें, आगे बढ़ें। और उन्होंने माशाअल्लाह हमारे साथ ताउन भी किया है, यकीन दहानी भी कराई है। यहाँ इस वक्त तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब मालियत के लोगों ने हमसे वादे किए हैं, और इसके अलावा वो लोग हैं जो आज तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, वो भी इंशाअल्लाह उन तक पैगाम पहुँचाएँगे, और हम मिल के अपने इस ज़िले की, इस सूबे की, इस मुल्क की इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। आज कच्ची और सिब्बी के अलखिदमत की तरफ से एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिब्बी के कबायली आमादीन और यहाँ के मुखैर हज़रात से ताउन की अपील की गई। तो यहाँ पे 1 मिलियन के करीब पैसा जमा हुआ है, जो हम यहाँ के मकामी फलाह बहबूद के लिए खर्च करेंगे। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में कौंसलर, इलाकाई मोतबरीन, सियासी व समाजी रहनुमाओं ने अलखिदमत फाउंडेशन की साबका कारकर्दगी को खूब सराहते हुए नगद रकम और आगे के लिए भी ताउन की यकीन दहानी कराई। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका की जानिब से 8,70,000 रुपये डोनेशन का ऐलान किया गया। अब खबर शामिल करते हैं सिब्बी बलोचिस्तान से, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी की जानिब से बारिशों की पेश नजर बंद नालों को जदीद मशीनों के जरिए खोलने का काम तेजी के साथ जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात दोस्तेन खान जमालदीनी, कमिश्नर सिब्बी डिवीजन शाहिद सलीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी सरदार मोहम्मद खान खजक की खसूसी हिदायत पर जेर निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी मोहिबुल्लाह बलोच की मेन अल्लाहबाद की बंद नालों को जदीद मशीनरी के जरिए खोलने का काम जारी है, ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी बल्दिया दोस्तेन खान जमालदीनी, कमिश्नर सिब्बी डिवीजन शाहिद सलीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी सरदार मोहम्मद खान खजक की खसूसी हिदायत पर ज़ेर निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी मोहिबुल्लाह बलोच की अरसा दराज से अलाहाबाद मेन नाले का काम तेज़ी के साथ जारी है। चीफ ऑफिसर सिब्बी मोहिबुल्लाह बलोच का कहना है कि मैं सिब्बी के अवामी मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ। अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी निगरानी में जदीद मशीनरी के ज़रिए बंद नालों का काम जारी रखे हुए हूँ, ताकि अवाम को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। शुक्रिया खुरम साहब। असल में ऐसा है कि ये मेन हम लोग का जो है अलाहाबाद जो शहर है, यहाँ का नाला यहाँ से गुज़रता है, और यहाँ पे अक्सर औकात जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं कि ये बंद हो जाता है। तो हमारे महकमे की सीनियर मैनेजमेंट स्पेशली कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी सेक्रेटरी दोस्तेन खान जमालदीनी साहब को, और फिर अभी आपको मालूम है कि अब बलूचिस्तान में बल्दियाती निज़ाम रिसेंटली फंक्शन हो गया चेयरमैन सरदार मोहम्मद खान खजक साहब की हदायत पर। हमने देखा कि हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री है। तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो मशीन है, इसको ड्रेनोवेटर कहते हैं। बेसिकली ये एक्सकेवेटर टाइप जो है, क्या कहते हैं, जाके उसमें मशीन में जितना भी सीवरेज का जो वेस्ट है उसको निकाल के लाती है। और फिर हम शुक्रगुजार हैं अपनी म्यूनसिपल कमेटी झटपट डेरा अल यार के कि उन्होंने हमें ये मशीन दी है। हमसे रिक्वेस्ट की है क्योंकि वेदर फॉरकास्ट यही थी कि 17 मार्च से बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो फिर इसलिए हमने कहा यही टाइम है। इस मशीन को बेसिकली वाटर सक्कर मशीन कहते हैं। ये हाई प्रेशर मशीन होती है जिसके ज़रिए जो ब्लॉक्ड आपके सीवरेज लाइंस होती हैं या ब्रिजेस होती हैं या पुल्स होती हैं, एक्वीडक्ट्स होती हैं, ये उससे गंद निकाल भी लेती है, सक भी कर लेती है और फिर प्रेशर से डिस्चार्ज भी करती है। तो इन 2 मशीनों को आज हमने यूटिलाइज़ किया और ये एक्सरसाइज हम पिछले 10 दिन तक इंशाल्लाह ताला 2 शिफ्टों में मुकम्मल करेंगे। असल में ऐसा है कि जो मुझे बताया गया कि इस नाले की जो डेप्थ है वो 4 से 5 फुट है, और मैं अपनी टीम के साथ पिछले 3 घंटे से मौजूद हूँ और कोई 4 इंच का वाज़ेह फ़र्क मैंने देखा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा है हार्डली 500 मीटर के फासले पे, तो अभी हम उसको 4 से 5 फुट नीचे तक तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन एटलीस्ट हम उसको इतना ले जाएंगे कि कम से कम 5-6 महीने तक आवाम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। बाकी जो मेन वजह है, एक तो ये है कि बहुत सी शॉप्स अब क्रिएट हो गई हैं, कंस्ट्रक्ट हो गई हैं अलाहाबाद में, वो भी ख्याल नहीं रखते। और फिर रिसेंटली कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उनकी भी इन कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है कुछ ब्लॉकेड आई हैं। लेकिन नेवरदलेस हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि हम इन 10 दिन में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त कर लेंगे। और बाकी सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमारी कोशिश होगी कि हम म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी के लिए भी एक वाटर सक्कर मशीन को प्रोक्योर करें। जी, मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। मैंने ज़िला इंतज़ामिया का मेरे पर पूरा तावन है, स्पेशली कमिश्नर साहब शाहिद सलीम साहब, डिप्टी कमिश्नर मंसूर काजी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब। पहले फेज़ में यही हमें कहा गया था कि जो नॉर्मल सिचुएशन को हम बहाल कर सकते हैं वो हम कर लें,
اور میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی جو میں نے رات کو اپنا ایسٹیمیٹ کیا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی 5 گھنٹے یہاں پہ موجود تھا لیٹ نائٹ، تو ہم نے کوئی 80 سے 85 پوائنٹس ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس پہ کچھ انکروچمنٹ ہے، اس انکروچمنٹ نے بھی اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے ود ان 2 ویکس نوٹس دینے کے بعد اس کو ہم اس پہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کریں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے، تاکہ ونس فار آل ان انکروچمنٹ کو توڑ دیا جائے، اور ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کسی قسم کی دوبارہ وائلیشن نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ عزیز چیف آفیسر موسپل کمیٹی سبی محب اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ میں شکر گزار ہوں سیکریٹری بلدیات دوستن خان جمال دینی، کمشنر سبی شاہد سلیم قریشی، ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی اور چیئرمین موسپل کمیٹی سردار محمد خان خجک کا، کہ جنہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر اندر اپنی نگرانی میں دن رات ایک کر کے کام کو جاری رکھا جائے گا، تاکہ بارشوں کے باعث سبی کی عوام کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد اور نیوز سبی بلوچستان۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف منظور وگن کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کشمور کند کوٹ کی حدود مانچھی پل تنگوانی تھانے کی حدود میں رات کو 1 بجے ڈاکوؤں نے ایک ٹرک پہ جدید اسلحہ کے ساتھ حملہ کر کے برڑا برادری کے 3 لوگوں کو اغوا کر دیا۔ اغوا ہونے والوں میں عبدالغفور ولدیت محمد مرید بڑو، منصور ولد محمد مرید بڑو، یہ دونوں گاؤں رانجھا پور نزدیک میرپور بڑو کے رہائشی تھے، اور تیسرا لال محمد بڑو گاؤں خان محمد بڑو کے رہنے والا تھا۔ تینوں مغویوں کو ڈاکو چکے کی طرف لے گئے۔ برڑا برادری کو ڈاکوؤں اس عمل پر پرزور مذمت کرتے ہوئے سندھ کے وزرائے اعلیٰ سید مراد علی شاہ، وزیر داخلہ، گورنر سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی کشمور کند کوٹ عرفان سمو صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے برڑا برادری کے تینوں جوانوں کو جلد از جلد ڈاکوؤں سے بازیاب کرایا جائے، نہیں تو ہم برڑا برادری سخت احتجاج کریں گے۔ حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب میں جشن بہارہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ انٹر تحصیل آرچری چیمپئن شپ انعقاد۔ جنرل سیکرٹری آرچری غلام غوث علی شاہ نے ڈگری کالج بوائز ننکانہ صاحب میں کیا۔ تیسری انٹر تحصیل آرچری چیمپئن شپ 2023 میں ننکانہ صاحب، شاہ کوٹ اور سانگلہ ہل کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر عائشہ شفیق صاحبہ، چودھری محمد رمضان، چیئرمین امرا اور طاہرہ پروین صاحبہ نے کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں، آفیشلز اور پرنٹ میڈیا کے اراکین میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ مہمانوں نے کھلاڑیوں کے فن کو خوب سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور غلام غوث شاہ صاحب کو بہترین پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ شامل کرتے ہیں رنالہ خرد سے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال اور موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو عوام فاقہ کشی پر مجبور ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں تاجر طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ملک عباس اوان، ضلعی نائب صدر انجمن تاجران اوکاڑا، مزید ان کا کیا کہنا ہے، بات کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ڈسٹرکٹ رپورٹر اوکاڑا حاجی اسلم سجاد کے ساتھ۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، کہ اس وقت میں موجود ہوں ایک تاجر شخصیت ملک عباس اوان کے پاس، جو ضلعی نائب صدر ہے، ان سے بات کریں گے، ان کے کاروباری صورتحال سے آگاہی حاصل کریں گے، اور ان کا بار بار صدر بننا اور ان کی کامیابی جو ہو اس کے بارے میں۔ جی السلام علیکم صاحب، آپ پہلے سکریپ ایسوسیشن کے صدر بنے، سٹی کے 8 سال آپ صدر رہے، اس کے بعد آپ تحصیل صدر بنے، 2023 میں آ کر کے آپ ضلعی نائب صدر بنے ہیں ضلع اوکاڑا انجمن تاجران کے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کی بار بار کامیابیاں کس چیز کی دلیل ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھی ٹیم، بہت اچھے دوست، بہت ہی اچھے بھائی عطا کیے ہیں۔ ان کو میں دوستوں کو بھائیوں کی طرح ساتھ رکھتا ہوں۔ پہلے میں شہر سٹی لیول پہ تھا، تب میرے پاس جو لوگ تھے، آج ضلع لیول پہ جا کے بھی وہ میرے ساتھ ہیں، ایک بھی کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کی دلداری ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر آدمی ہمارے ساتھ ایسے مخلص ہو جیسے ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں، اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اچھے مخلص دوست عطا کیے، اللہ پاک ہر کو عطا کرے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بار بار صدر بن رہے ہیں سکریپ ایسوسیشن کے تاجران کے، اس حوالے سے آپ نے کوئی تحصیل لیول پہ یا ضلع لیول پہ کوئی تنظیم سازی کے اقدامات کیے ہیں؟ جی بالکل، پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنائی تھی، اس کے بعد لوگوں کے تعاون سے، بھائیوں کے تعاون سے اس کو پھیلایا، جیسے کہ ہماری تحصیل کے مختلف سیکٹر ہیں، چوچک ہو گیا، شیرگڑھ، اخترآباد، کولا،
इस जगह पे जाके हमारे दुकानदार थे, 20-25 दुकानदार थे, जिनके मसाइल हल नहीं हो रहे थे, वो हमें देख के उनको कहा कि हम भी आपके साथ मिल जाए। तो हमने उन सेक्टरों के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी उधर ही तंजीम साजी की है, उनके उधर ही जनरल सेक्रेटरी, उनके उधर ही सदर मुंतखब किया है ताकि सबका काम फौरी हो जाए, क्योंकि इस जगह से तकरीबन 20-30 किलोमीटर का फ़र्क है। इस वजह से ताकि जिस किसी को भी मसला हो, किसी मेरे दुकानदार को मामला हो, उसका सदर फौरी उसको हल करे। अगर उसके हल नहीं होता किसी भी मामले की सूरत में, तो वो हमें याद करे, हम हर जगह हर वक्त पहुंचने को तैयार हैं। और हमारी जो टीम है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी दी है। 1 घंटे के नोट्स में हमारे 300-400 जो दुकानदार हैं वो फौरी जमा हो जाते हैं। हाल में तो ऐसे देखने में आई है कि रेट से मामला हो जाते हैं, कभी कोई कम ज़्यादा हो जाता है। कोई इस सिलसिले में आपको कभी शिकायत मिली है? जी सर, इसमें ना जो सूरत हाल है हमारी गवर्नमेंट की, जो बद इंतज़ामी चली हुई है, जो इंतशार आपस में चला हुआ है, एक दूसरे का साथ जो सुलह सफाई नहीं है, उसकी वजह से ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए कि कोई भी किसी के ऊपर एतमाद नहीं करता। पहले सब कारोबार रूटीन से चल रहे थे, कोई दे रहा था, कोई ले रहा था। अब कोई भी बंदा किसी को देने के लिए तैयार नहीं कि शायद सुबह क्या बनेगा, गवर्नमेंट ये रहेगी या नहीं रहेगी, सुबह डॉलर का क्या रेट होगा, क्या नहीं होगा। इस वजह से हर तरफ महंगाई है। जो चीज़ पहले 10 रुपये की थी वो 100 रुपये की हो गई है। फिर भी कोई पता नहीं अगर दे दिया तो पेमेंट आनी है कि नहीं आनी। ये बद यकीनी की सूरत हाल है, बेयकीनी की सूरत हाल है। अल्लाह पाक मेरे हुक्मरानों को तौफीक दे, ये आपस में इकट्ठे होकर एक हुकूमत बना सके ताकि तमाम ताजर बरादरी को भी फ़ायदा हो, तमाम मुल्क का फ़ायदा हो। आम आदमी से लेकर ताजर बरादरी तक तो ये मामला चल रहे हैं कि हर तरफ जो अफरा तफरी का आलम है, हालात ठीक नहीं है, आज रेट जो है वो कल नहीं होता। तो इस हवाले से आपको हुकूमत को पैगाम देना चाहिए? मैं हुकूमत को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि होश के नाखन ले और एक जगह बैठकर एक हुकूमत बनाएं, इलेक्शन करवाएं, एक वज़ीर आज़म हो, ताकि मुल्क से बाहर के लोग भी हम पे इत्माद कर सकें और हमारे लोग ताजर लोग भी एक दूसरे पे इत्माद कर सकें। इसीलिए कोई बंदा एक दूसरे पे इत्माद नहीं कर रहा कि कल क्या होगा, कल कौन सी हुकूमत आएगी, कल पता नहीं क्या बनेगा। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, कोई किसी पे यकीन नहीं कर रहा। जब तक ये बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो सकते। मैं रिक्वेस्ट हुकूमत से यही करूँगा कि ये इंतशार ख़त्म होना चाहिए और बेहतर तरीके से मामला हल होना चाहिए। जी, मलक अब्बास आवान सदर नायब सदर ज़िला उकाड़ा का कहना है कि हमारे मुल्क में जो अफरा तफरी है, डॉलर का बार बार रेट का ऊपर नीचे जाना, पेट्रोल का जो है बुलंदियों पर जाना, ये हमारे कारोबार पर बहुत असरअंदाज हो रहा है। तो हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले। जिस तरह कहते हैं कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई। शेखुपुरा के इलाका धामोकी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी खलील अहमद विर्क, जिला शेखुपुरा के सदर राना खुशनूद अहमद खान ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक शेखुपुरा में मेंबर साजी के हवाले से वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। इजलास में लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी महर इम्तियाज़ अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी राना काशफ, ज़िले नायब सदर मलक मोहम्मद आसफ, सिटी सदर चौधरी अंसर अली जट, तहसील सदर नईम हाशमी, सिटी सदर मुरीद के डॉक्टर समी जट, सिटी सदर सफदराबाद मोहम्मद कयूम, जनरल सेक्रेटरी सफदराबाद मियाँ कमर, सीनियर नायब सदर सफदराबाद मोहम्मद सोहेल, ज़िले मीडिया कोऑर्डिनेटर इरफान खान दुरानी और कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद ओहदेदारान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हमारी कैद मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने जो हमें हदायत की है यूथ विंग के नौजवानों को कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में तंजीम साजी करें और मेंबरशिप जो शुरू की हुई है और हमने आज आगाज़ किया है। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी हम 30 साल से मुस्लिम लीग का यूथ विंग हरावल दस्ता रहा है शेखुपुरा में और इंशाअल्लाह ताला अब भी यूथ विंग जो है हरावल दस्ता है और इंशाअल्लाह ताला हरावल दस्ता ही साबित होगा। हम अपनी यूथ विंग को पीपी के तहसील, सिटी, पीपी और यूनियन कौंसिल तक इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह के फजल जिस तरह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला शेखुपुरा खलील अहमद विर्क साहब की क़यादत में सबसे अव्वल नंबर पर थी, इंशाअल्लाह ताला हम 3 दिनों में
अल्लाह के फजल के सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के मेंबरशिप ड्राइव में सबसे एक नंबर होंगे। आज से ये मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ कर दिया गया है। बीबी की हदायत ये हैं कि हर पीपी से 1000 नौजवान कम से कम जो है वो इसमें जो ऐड करना है, तो इससे इंशाल्लाह इस इकदाम से पार्टी मजबूत से मजबूत तर होगी। हम तो ज़िला शेखुपुरा में बैठे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे एक ही आवाज़ गूंजेगी इंशाल्लाह, चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज़। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सोच वेलफेयर फाउंडेशन हारूनाबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। खवातीन व हजरात मरीजों का न सिर्फ बिल्कुल मुफ्त चेकअप किया गया बल्कि मुफ्त अदियात भी दी गई। सोच वेलफेयर फाउंडेशन हारूनाबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल मनान ने अपनी टीम के हमरा 300 से ज़ायद खवातीन व हजरात मरीजों का मैदा, जिगर, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, शुगर न सिर्फ मुकम्मल चेकअप और जरूरी टेस्ट किए बल्कि अद्वियात भी मुफ्त दी। जबकि डॉक्टर हाफिज मोहम्मद तलहा ने नाक, कान, गला, नजला, केरा, दमा में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना करके अद्वियात भी फराहम की। सोच वेलफेयर फाउंडेशन के सदर राव गुलाम महिउद्दीन रजाकी, एडवोकेट और मलिक मोहम्मद राव अंजुमन ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से सोच वेलफेयर फाउंडेशन हारूनाबाद के तहत फ्री मेडिकल कैंप के जरिए हजारों मरीजों का चेकअप और इलाज कर रहे हैं और आइंदा भी ये मिशन जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।